साहिबगंज कांग्रेस जिलाध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में 5 सितंबर को साहिबगंज के आजाद नगर छोटा पंचगढ़ स्थित स्वयंवर बैंक्वेट हॉल में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष चयन के लिए एआईसीसी पर्यवेक्षक टोकिया प्रभु, प्रदेश उपाध्यक्ष जिला पर्यवेक्षक मणिशंकर एवं अल्पसंख्यक आयोग के शमशेर आलम एवं प्रदेश महासचिव तनवीर आलम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जिले के सभी प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, अभी मंच मोर्चा के अलावा कांग्रेस के नेता मौजूद थे। वहीं एआईसीसी पर्यवेक्षक ने सभी कांग्रेस जनों से अपील किया कि वे कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए अपना सुझाव दें। इस बार अध्यक्ष का चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ संगठन के लोगों की सलाह मशवरा को ध्यान में रखकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष उसे बनाया जाएगा जो पूरी तरह से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हो और उसका पालन करता हो, जो समाज के हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति को साथ लेकर चलने की क्षमता रखता हो, जो स्वच्छ छवि का हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य किसी अन्य पार्टी से संबंध नहीं रखता। प्रेस को संबोधित करते हुए एआईसीसी पर्यवेक्षक टोकिया प्रभु ने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष के चयन को उन्हें साहिबगंज जिले के पर्यवेक्षक बनाया गया है। कांग्रेस के संगठन को पुनः स्थापित करने के लिए जिला अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्षता के साथ पूरी करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। संगठन सृजन अभियान के तहत आप सभी मीडिया मित्रों का स्वागत है। साथ ही संगठन सृजन अभियान को लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा इस विशेष में इस विस्तार के लिए साहिबगंज के लिए मेरी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्ति हुई है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से इस विस्तार की जनता को और तमाम जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और तमाम वर्ग से आह्वान करेंगे कि जो ये संगठन सृजन अभियान है, ये एक कांग्रेस पार्टी का, जिसे आप सभी पता हो कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा अहमदाबाद में अधिवेशन के बाद एक निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की जाए, जिसमें यह एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक परिवर्तन का एक बड़ा स्तर पर अभियान है। इस अभियान के तहत हमने शुरुआत की, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा सबसे पहले इस पायलट प्रोजेक्ट जो हमारा गुजरात में शुरुआत की, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद ये तीनों राज्यों में सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट तहत हम लोग सफल हो रहे हैं। उसके बाद घनन चिंतन के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस प्रोजेक्ट के तहत, इस अभियान के तहत पूरे देश भर में इस संगठन सृजन अभियान को चलाने का निर्णय लिया गया है। उसी के तहत पर आज जो यहाँ पर हम लोग झारखंड विस्तार में, आपका पंजाब, आपका उत्तराखंड और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में इसी तरह एक पैरेलल आज के डेट में इस तरह से कार्यक्रम चालू है। इस कार्यक्रम का अभियान जो हमारा जो ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो जिला स्तर के लिए प्रमुख पद के लिए चयन करने के लिए एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया एक बहुत प्रैक्टिकली इसमें ये लाया गया है कि भाई हम कांग्रेस पार्टी के साथ में, अब तो क्या चल रहा था कि एक कोई किसी साथी ने नाम ने सुझाव कर दिया इसको बना दो, किसी ने कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने बता दिया कि भाई उसको बना दो। तो अभी कांग्रेस पार्टी ने क्या तय किया कि भाई ऐसा कांग्रेसी कार्यकर्ता, ऐसे ही व्यक्ति को जिले स्तर पर कमांड मिले जो कांग्रेस आइडियोलॉजी और कांग्रेस विचारधारा का हो। साथ ही जैसे कि आज जो देश में जो चल रहा है कि प्रत्येक वर्ग को SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, गरीब, शोषित, वंचित और प्रत्येक वर्ग को साथ में लेकर चलने वाला और शासन प्रशासन के सामने, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में रहे, जहाँ कहीं भी उस विस्तार के लोगों के साथ अन्याय हो, उस विस्तार में उस जनता के लोगों की आवाज़ बने, रजूआत करे, आंदोलन करना हो, रैली करना हो, धरना करना हो, और जो लोकतंत्र की जो अभी वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर प्रदेश स्तर पर कांग्रेस कमेटी के साथ साथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साथ में समन्वय करके हमारा जिला लेवल का जो पदाधिकारी होगा, जिला कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष होगा और यहाँ की जो कमेटी होगी वो समीकरण करेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर ये भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अलावा, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हम उन तमाम लोगों से, जैसे आप मीडिया के मित्र हैं या फिर सिविल सोसाइटी है, चाहे प्रत्येक वर्ग के भी हम लोग सुझाव लेंगे कि भाई इस विस्तार में हमें ये कहा गया है कि भाई 7 से 8 लोगों का नामों को जनता के बीच में जाकर, कार्यकर्ता के बीच में जाकर लोग चर्चा विचार न करो और इस विस्तार में कौन चल सकता है, कौन कमान किसको देनी है, उसका आप 8 लोगों का चयन करें। उसके बाद ये करीब 15 या 16 तारीख को ये टोटली रिपोर्ट हमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना है। उसके बाद जो निर्णय लेना है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी निर्णय लेगी कि किसको जिला अध्यक्ष बनाना है, नहीं बनाना है, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी देगी।
हमारा जो काम है इस बीच में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में, तमाम जो संगठनात्मक साथी हैं उनके साथ समन्वय करके, तमाम चीजों को जमीन स्तर पर कार्यकर्ता चर्चा विचार करके, हम नामों की चर्चा विचार करके, हम सुझाव के तौर पर हमें उसके लिए नियुक्ति की गई है कि वहां पर जाओ और मिनिमम 7 डेज 7 दिन के लिए कंपलसरी हमारी ड्यूटी इस स्थान में लगाई गई है। 7 दिन के अधिक भी हम और 2-4 दिन भी यहाँ रुक सकते हैं। ग्रुप मीटिंग साथ में, ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे साथ में 1-to-1 चर्चा भी करेंगे सबके साथियों के साथ में। कौन चलेगा, किसका कौन विरोध कर रहा है, वर्तमान में जो है उसकी स्थिति क्या है, ये तमाम सारी चीजों को लेकर हम कांग्रेस पार्टी एक मजबूत संगठन ढांचा बने और विशेष में पूरे सिस्टम को हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम करने जा रहे हैं और जिला अध्यक्ष को एआईसीसी के संपर्क में लाकर पूरा एक पावर दिया जाएगा। अब तक ये भी एक भाई जो पदाधिकारी हैं बहुत तो जिला का अध्यक्ष पीसीसी तक पहुंचता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी ऐसा सिस्टम तय किया है तो जो हर जगह पर सारी चीजें सेंट्रलाइज चल रही है। कांग्रेस पार्टी का विजन है, हमारे आदरणीय खड़गे साहब का विजन है, हमारे आदरणीय राहुल जी का क्लियरली विजन है कि कांग्रेस पार्टी अब एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम खड़ी करे और विकेंद्रीकरण सिस्टम के साथ में जनता जुड़े हुए लोगों को तक मौका दिया जाए। उसके लिए हम ये डीसीसी चयन के लिए यहाँ पर आए हैं, जा रहे हैं और कांग्रेस का संगठन को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। फर्दर हम उसके ऊपर क्या चर्चा करना है, क्या करना है, कहाँ क्या करना है, क्योंकि हम अभी जैसे गठबंधन की बात आ रही है तो ये इस विषय का बाहर का क्या सवाल कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि संगठन सृजन अभियान को लेकर अभी हम लोग संगठन का रिस्ट्रक्चर करने के लिए आ रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे।